अमेठी में राहुल गांधी को परास्त करने की ताल ठोक रहे आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास अपने बयानों के बवंडर में फंसते जा रहे हैं। मल्लिका साराभाई के कुमार विश्वास की विचारधारा पर सवाल खड़े करने के बाद बरेली में कुमार विश्वास के खिलाफ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज हुआ है। विश्वास के इसी बयान को लेकर दिल्ली में जेडीयू के इकलौते विधायक शोएब इकबाल ने आप सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दी थी। दिल्ली की जीत के बाद लोकसभा चुनाव पर केजरीवाल की नजर कहा, 2014 के चुनावी महाभारत में मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, कांग्रेस इस लड़ाई में कहीं नहीं। माना जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने साधा कवि कुमार विश्वास पर निशाना, आपके नेता विश्वास को कहा कविता चोर। वो जो हास कवि में घूम घूम के जो हास करता रहा कम्युनल आदमी है, मैं जानता हूँ। अगर तुम लोग रहे होगे पटना में, यहाँ हास कवि सम्मेलन हुआ था तो सुनते थे वो क्या बोली बोलता था। रिकॉर्ड है कि नहीं आपके पास? कुमार विश्वास के अमेठी से चुनाव लड़ने से भड़के लालू, कहा कि राहुल गांधी के सामने विश्वास की कोई हैसियत नहीं, विश्वास की हो जाएगी जमानत जब्त। लालू यादव ने आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी लोकतंत्र के लिए खतरा है। आम आदमी के पास लोकतंत्र सबसे खतरनाक ये जो है नरेंद्र मोदी आरएसएस है, और उसी के डिब्बा में उठ जुट गया है ये दूध। ये खतरा तो वो पैदा किया, उसी सब का आदमी इस पर घुसा हुआ है। आरजेडी प्रमुख ने शत्रुघ्न सिन्हा और शहनवाज हुसैन की तारीफ की, दोनों नेताओं का आरजेडी में शामिल होने से इनकार। तो पहले सर्टिफिकेट दिए थे कि शहनवाज और शत्रुघ्न सिन्हा कम से कम ये आरएसएस नहीं है, बोले थे। बीजेपी नेता विजय मिश्रा के समारोह में पहुंचे नीतीश कुमार, मकर संक्रांति के अवसर पर लिया चूड़ा दही का स्वाद, लेकिन नीतीश के भोज पर पहुंचने से बिहार की सियासत हुई तेज। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में पार्टी के प्रचार अभियान की थीम पर फैसला किया जा सकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और गठबंधन पर पार्टी की समिति के प्रमुख ए.के. एंटनी ने आज ये बैठक बुलाई है। 17 जनवरी को होने वाले एआईसीसी के सेशन से पहले होने वाली बैठक में एआईसीसी के महासचिवों, पार्टी के चुनाव अभियान और घोषणा पत्र समितियों के सदस्यों को बुलाया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक एआईसीसी की बैठक के बाद पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी 18 और 19 जनवरी को नेताओं के साथ राज्यवार बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की इस बैठक में एआईसीसी के सभी प्रतिनिधि, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है। मायावती के जन्मदिन के मौके पर पार्टी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकेगी। हालांकि बीएसपी प्रमुख मायावती इस बार अपना जन्मदिन का जश्न नहीं मनाएंगी। पार्टी अपनी राष्ट्रीय सावधान विशाल महारैली के मंच से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेगी। केंद्र की सत्ता में बैलेंस ऑफ पावर बनने के लिए मायावती देश भर से आने वाले लाखों कार्यकर्ताओं से चुनाव में जी जान से जुटने का आह्वान करेंगी। माना जा रहा है कि मायावती लोकसभा चुनाव में गठबंधन और केंद्र की यूपीए सरकार से समर्थन वापसी की चर्चाओं पर भी अपना रुख साफ कर सकती हैं। बीएसपी का कहना है कि पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए सावधान विशाल महारैली कर रही है और इसमें देश भर से लाखों लोग जुटेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के खिलाफ दी गई याचिका पर आज सुनवाई होगी। स्वतंत्र कुमार के खिलाफ जांच कराने के लिए पूर्व लॉ इंटर्न ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दी थी। लॉ इंटर्न ने पूर्व जज के खिलाफ यौन उत्पीड़न का इल्जाम लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ आज इस मामले की सुनवाई करेगी। देश की सबसे बड़ी अदालत में आज पहले मामले के तौर पर इंटर्न की जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। लॉ इंटर्न ने याचिका में सबसे बड़ी अदालत के जजों की बैठक में 5 दिसंबर 2013 को पारित प्रस्ताव को चुनौती दी है। प्रस्ताव में कहा गया था कि सर्वोच्च अदालत के रिटायर्ड जजों के खिलाफ किसी भी शिकायत पर गौर नहीं किया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की बॉलीवुड के दबंग ने की जमकर तारीफ। पतंग उत्सव में मोदी के साथ सलमान ने की शिरकत।
सलमान खान ने मोदी की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने मोदी को आगे आने वाले वक्त के लिए दी शुभकामनाएं। सलमान ने किया मोदी के साथ लंच। फिल्म जय हो के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे सलमान। देश के पीएम के सवाल पर कहा, बेस्ट व्यक्ति बने देश का पीएम। सलमान ने गुजरात के विकास की भी जमकर तारीफ की। कहा, मोदी ने गुजरात को बनाया प्रोग्रेसिव स्टेट। दबंग सलमान का हाथ कांग्रेस के साथ। सलमान आम चुनाव में कांग्रेस को देंगे वोट। बांद्रा से प्रिया दत्त हैं कांग्रेस सांसद। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मोदी को देश का सबसे प्रसिद्ध नेता करार दिया। उन्होंने कहा कि देश का हर कोई मोदी से जुड़ने के लिए तैयार है। सलमान इससे अछूते नहीं हैं। सलमान खान ने भी इंडोर्स कर दिया है अब सलमान नरेंद्र मोदी को। यानी सारे देश ने इंडोर्स किया है नरेंद्र मोदी को। पतंग उत्सव में सलमान मोदी की मुलाकात पर कांग्रेस का नरम रुख। कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को बोलने का अधिकार है, लेकिन सलमान को अहमदाबाद के दंगा प्रभावित इलाकों का भी दौरा करना चाहिए। कि मैं सलमान खान से कहूंगा, उनकी मर्जी है, जिसको चाहे वोट दें, लेकिन एक बार अहमदाबाद जाके घूम के, आज भी उस तबाही के निशानात अहमदाबाद के अंदर मौजूद हैं, और उसके बाद अगर वो फैसला करेंगे। एनसीपी के नेता तारिक अनवर ने सलमान मोदी मिलन पर सलमान का किया समर्थन। कहा कि आज सलमान बीजेपी के लिए बोल रहे हैं, कल कांग्रेस के लिए बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश गए थे तो वहाँ मुलायम सिंह की तारीफ करके आए थे, उनके सामने नाच गाना करके आए थे। तो मैं समझता हूँ कि इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। जेडीयू नेता साबिर अली ने सलमान मोदी की मुलाकात के बहाने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि डायरेक्टर मोदी थे और सलमान महज स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ी। लेकिन मेरी गुजारिश है सलमान खान से कि आप अहमदाबाद पैसा के लिए तो गए, स्क्रिप्ट तो पढ़े, लेकिन उन माँ से जाके पूछो जिसने अपना बेटा खो दिया। बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा का सलमान पर हमला। उन्होंने कहा कि सैफई को चमकाने वाले स्टार को देश की समस्या पर बात करनी चाहिए थी। बहुजन समाज पार्टी इन फिल्मी सितारों के उस पे दम पे नहीं चलती है, और ना ही कभी अपनी पार्टी में आपने उनको देखा होगा, ना ही उनका हम लोग वो तो खुद ही कह रहे थे टीवी में बैठ के कि हमको जो हमारा ये काम है, हमारा ये धंधा है, हमको आप पैसा देंगे, हम आएंगे। जिस घर की बिजली का तार पकड़कर केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, अब उन्हें ही भुला दिया गया है। दिल्ली में नजफगढ़ के एक घर में केजरीवाल ने खुद बिजली का तार जोड़कर बीएसईएस बिजली कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन केजरीवाल अब उस घर को भूल गए हैं। दरअसल बीएसईएस बिजली कंपनी की वजह से इस परिवार ने घर में इकलौते कमाने वाले कैलाश चंद्र को खो दिया था। कंपनी की छापेमारी के दौरान घर का मीटर उखाड़ लिया गया था और परिवार के लोगों के साथ बदसलूकी भी की गई थी। परिवार के लोगों ने जब अपना पक्ष रखना चाहा तो उनको धक्के मारते हुए हाथापाई तक की गई। इस घटना से परिवार के मुखिया इतने आहत हुए हैं कि उनके लिए ये घटना जानलेवा बन गई। नजफगढ़ इलाके में रहने वाला परिवार अरविंद केजरीवाल की बात जोड़ रहा है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने की चीफ जस्टिस से मुलाकात, लेकिन चीफ जस्टिस से किसी भी मीटिंग से किया इनकार। भारती पर है पिछले साल के एक मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप। आम आदमी पार्टी के मंत्री सोमनाथ भारती ने आरोपों से किया इनकार। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मेरे ऊपर लगे आरोप गलत हैं और मैंने सबूतों से कभी छेड़छाड़ नहीं की। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर सीबीआई ने लगाया था सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप। इस मामले में कोर्ट ने भी सोमनाथ को लगाई थी फटकार। पवन कुमार नाम के शख्स पर स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ने लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। सोमनाथ भारती थे पवन कुमार के वकील। पवन कुमार को जमानत दिलाने के लिए सोमनाथ ने किए थे सबूतों से छेड़छाड़। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने केजरीवाल को अपनी बातों पर अमल करने की दी नसीहत। बीजेपी ने की सोमनाथ भारती को बर्खास्त करने की मांग। बचाव में उतरे सीएम केजरीवाल। दिल्ली में डेनमार्क की रहने वाले 51 साल की महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। डेनमार्क की रहने वाली महिला भारत घूमने आई थी, जो पहाड़गंज के एक होटल में ठहरी हुई थी।
मंगलवार को महिला नेशनल म्यूजियम घूमने गई थी, जिसके बाद वापस लौटते वक्त वो रास्ता भटक गई और नई दिल्ली स्टेशन पहुंच गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ लड़कों ने तो चाकू की नोक पर सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ लूटपाट की और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने गैंगरेप की वारदात का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली वासी मंगलवार को पानी के लिए बूंद बूंद को तरसे। पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने से पानी का संकट गहराया। वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की 50% पंपिंग की गई कम। हरियाणा से आई गंदगी को निकालने के लिए वजीराबाद बैराज के उठाने पड़ेंगे। दिल्ली जल बोर्ड ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लिखा पत्र। हरियाणा सरकार को हिदायत, दिल्ली को साफ पानी कराया जाए मुहैया। पत्र का अब तक जवाब नहीं आया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पानी को लेकर हरियाणा सरकार से बातचीत कर रहे हैं। मामले की जांच का दिलाया भरोसा। पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं दिल्ली वासी। दिल्ली के गोल मार्केट में पिछले 3 दिनों से पानी का संकट। हैंडपंप से पानी भरने को मजबूर हैं लोग। लोगों ने केजरीवाल सरकार पर निकाली अपनी भड़ास। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में पुलिस वालों पर जमकर पत्थरबाजी। तिहाड़ जेल में हत्या के आरोपी की मौत पर फूटा लोगों का गुस्सा। इसके पहले इलाके के लोगों ने सड़क पर युवक की लाश रखकर पुलिस वालों के खिलाफ विरोध करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने भी जमकर भांजी लाठी। पुलिस की कार्रवाई के बाद दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में विरोध पर उतारे हुए लोग पुलिस वालों पर जमकर बरसे पत्थर। बिहार में सलमान नाम के शख्स की हुई थी मौत। कैदी के परिवार वालों ने लगाया पुलिस पर आरोप। परिवार वालों का आरोप, पुलिस ने सलमान को हिरासत में लेने के बाद उससे मिलने नहीं दिया और हिरासत में पीट पीट कर सलमान की हत्या कर दी। सतना के पावर ग्रिड कैंपस में आधा दर्जन चोरों का हमला। पकड़े गए 3 चोर। कैंपस के सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़े गए चोरों के सीने पर लिखा चोर। पावर ग्रिड कैंपस में चोरों के घुसने से मचा हड़कंप। चोर कैंपस में रखे बिजली तार करने आए थे चोरी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की मुस्तैदी के सामने चोरों का मंसूबा हुआ नाकाम। पावर ग्रिड कैंपस के लोगों ने पकड़े गए तीनों चोरों को सर्द रातों में पेड़ से बांधा। सुबह चोरों को किया गया पुलिस के हवाले। चोरों की ठंड से हुई हालत खराब। यूपी के फिरोजाबाद में जारी है एसपी नेता की गुंडागर्दी। एसपी नेता ने एक डॉक्टर की सरेआम पिटाई की। एसपी नेता ने दी डॉक्टर को जान से मारने की धमकी। डॉक्टर ने दर्ज कराया नेता के खिलाफ मुकदमा। डॉक्टर की पिटाई से हड़ताल पर गए जिला अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर। अस्पताल के कर्मचारियों की मांग, दोषियों को किया जाए तत्काल गिरफ्तार। अस्पताल का कामकाज बंद होने से मरीज परेशान। राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट में मंगलवार को दिन दहाड़े फायरिंग। हथियारबंद बदमाशों ने पेशी पर आए कि कैदी को कोर्ट रूम के गेट पर मारी गोली। कोर्ट रूम में फायरिंग से जख्मी हुए कैदी की अस्पताल में मौत। कैदी की पहचान संजय मोहन के रूप में की गई। वकीलों ने एक हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वकीलों ने एक हमलावर को मार मार कर अधमरा किया। हमलावर की हालत गंभीर। हमला करने की वजहों का अब तक खुलासा नहीं। पांच हथियारबंद बदमाश कैदी को मारने के लिए पहुंचे थे सूरजपुर कोर्ट। 4 बदमाश भागने में सफल रहे। पुलिस की पकड़ में एक हमलावर। कोर्ट में दिन दहाड़े फायरिंग से यूपी पुलिस पर उठे सवाल। 4 फरार आरोपियों की खोज में जुटी है पुलिस।